तो हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है 3D मॉडल मेकिंग क्लास में विद मिक्स्ड मटेरियल्स। और आज की जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसमें हमें बनाना है पेयर ऑफ स्लीपर्स। और हमारे पास जो मटेरियल्स है वो हैं पतला कोरुगेटेड शीट, पेपर रोप, सिल्क वूल, थोड़े से स्टार्स डेकोरेट करने के लिए और बेसिक स्टेशनरी जैसे कि कटर, सीजर और फेविकॉल। तो देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इसका डिजाइन बनाना। तो जो मेरा डिजाइन है वो पूरी चप्पल से इंस्पायर्ड है। तो देखिए वो किस तरह की दिखेगी। आप देख सकते हैं कि मेरी चप्पल बहुत ही साधारण चप्पल की तरह दिखती है, पर यहाँ पे कुछ एडिशन है। मैंने यहाँ पे दो फ्लैप दिए हैं, एक ये और दूसरा ये मुझे मदद करेंगे, एक तो एडी को सपोर्ट करने के लिए और दूसरा स्ट्रैप अटैच करने के लिए। तो अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। देखिए ये कोरुगेटेड शीट बहुत ही पतला और फ्लिम्जी है। इसे और भी स्ट्रेंथ देने के लिए मैं एक और कोरुगेटेड शीट को इसके ऊपर चिपकाऊंगा कुछ इस तरह से। और इसके लिए मुझे चाहिए फेविकॉल। तो ढेर सारा फेविकॉल अच्छी तरह लगाइए। ये पूरे शीट में अच्छी तरह लगा होना चाहिए। अब ये दूसरा शीट इसके ऊपर रखिए, पर एक चीज का ध्यान रखिए, जो इसका ये बम्प है वो इसके डिप्रेशन में जाना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो हमारा कोरुगेटेड शीट एकदम अच्छी तरह चिपक चुका है और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हमें इस डिजाइन को इस पर ट्रांसफर करना है। उसका एक तरीका ये है कि मैं इसे काटूं और इसका रेफरेंस से इसको फिर से ड्रॉ करूं। तो हमारा डिजाइन तैयार है। तो ड्राइंग हो चुकी है। अब अगला स्टेप है कि हमें इसी शेप में इसे काटना पड़ेगा। तो हमारा शेप तैयार है। अब हमें इसके फ्लैप्स को फिर से ड्रॉ करके फोल्ड करना पड़ेगा। एक फ्लैप इधर और दूसरा फ्लैप कुछ इधर। इसे ढंग से बेंड करने के लिए एक पेपर कटर से थोड़ा सा परफोरेट कीजिए। हमारा फर्स्ट फ्लैप ऊपर और ये सेकंड फ्लैप। तो देखिए हमारे दोनों फ्लैप्स रेडी हैं। और अगला स्टेप जो है वो है कि हम इसमें स्ट्रैप्स लगाने हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव सिंपल सी टेक्निक सिखाऊंगा स्ट्रैप्स बनाने की। तो आगे देखते रहिए। तो एक अट्रैक्टिव सा स्ट्रैप बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल हमें चाहिए वो है सिल्क वूल। और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो स्ट्रैप बनाने के लिए मुझे इस सिल्क वूल से 7 इक्वल लेंथ के पीसेस चाहिए। तो इसको मेजर कर लेते हैं पहले। एक सिंगल पीस कितना लेंथ होना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो अब इसे कट कर लीजिए।
और एक साइड पे एक नॉट बांध दीजिए। और इसके दूसरे सिरे भी सारे खोल दीजिए। स्ट्रैप बनाने की टेक्निक बहुत ही सिंपल है। एक तरफ मैं इसे चिपका दूंगा ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। अब देखिए, ये टेक्निक में मैं 7 धागों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर आप यही टेक्निक कितने भी और नंबर ऑफ थ्रेड्स से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9 वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि इन धागों को इवन और ऑड नंबर में डिवाइड करना है। इधर मैंने 3 धागे रखे हैं और इधर 4। तो जिस जगह ज़्यादा धागे हैं, जो कि 4 साइड वाला है, उसमें सबसे आउटरमोस्ट थ्रेड को बीच में लाइए। अब देखिए, अब मेरे पास 4 धागे इधर हैं और 3 इधर। तो जिस जगह ज़्यादा धागे हैं, उस तरफ के सबसे आउटरमोस्ट धागे को फिर से वापस ले आइए सेंटर में। अब वही द सेम पैटर्न रिपीट अगेन। इधर 4 धागे, इधर 3। इधर के सबसे आउटरमोस्ट धागे को वापस सेंटर में। तो ये इधर और ये इधर और ये कंप्लीट। अब इसे नोट कर दीजिए और हमारा ब्रेड तैयार है। अब मैं स्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा अपनी चप्पल में, तो देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा स्ट्रैप और यहाँ पे है स्लिपर। अब जो आखिरी स्टेप है वो है इस स्ट्रैप को इसमें अटैच करना है। तो उसका भी बहुत ही सिंपल टेक्निक है। एक सिंपल टूल से पहले इस वाले फ्लैप में छेद कीजिए और इसी तरह इसमें भी छेद कीजिए। अब इस एंड को खोलिए। अब ये सारे धागे एक एक करके इसके थ्रू पेरोइए। और अब इस सिरे पे गांठ बांध दीजिए। यही चीज आपको इस सिरे में भी करना पड़ेगा। ये खोलिए। उसके बाद इन सारे धागों को इस छेद के थ्रू पिरोइए। और अब इधर भी गांठ बांध दीजिए। तो सबसे पहले मुझे 2 छेद करने पड़ेंगे ठीक यहां पर। और इसके थ्रू ये धागा डालना पड़ेगा। ये धागा ठीक इस स्ट्रैप के बीच में से होके इन छेद के बीच में जाएगा। और उसी तरह यहां पर भी। और इधर नीचे एक गांठ बांध दीजिए। अब एक और छोटा सा पीस लीजिए और उसे ठीक थोड़ा सा ऊपर बांधिए ताकि आपके थंब के लिए थोड़ा सा गैप बन जाए। हमारी चप्पल ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कुछ स्टार्स का। तो अब हम इसे थोड़ा सजाएंगे थोड़े स्टार्स के साथ, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फेविबॉन्ड का। तो फेविबॉन्ड की मदद से आप स्टार्स को लगाइए अपने मन चाहे तरीके से। तो जैसे कि मैं यहां पे लगा रहा हूं। सेंटर
तो देखिए मेरे अट्रैक्टिव सी स्लीपर तैयार हो गई है। आप इसी तरह से कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं, तो देर किस बात की है, अपने मटेरियल्स उठाइए और ऐसे ही कई शानदार डिजाइन बनाइए।